नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम जीके पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 30 MCQ टेस्ट पेपर नंबर 12। हम आपके लिए 30 क्वेश्चंस का ये सेट पर डे लेकर आ रहे हैं। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार टेस्ट सेट पेपर पर जाकर देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। हर एग्जाम के लिए मास्टर वीडियो है, जीके की तैयारी का अच्छा ऑप्शन है आपके पास में। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा जा रहा है, एपीफाइट्स वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर किसके लिए निर्भर रहते हैं। तो दोस्तों, एपीफाइट्स वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर यांत्रिक अवलंबन के लिए, मतलब सहारा लेकर ऊपर बढ़ने के लिए आश्रित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेलियो वनस्पति के अंतर्गत किसको रखा जाता है। पेलियो बॉटनी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर मैंने कम्युनिटी पर शेयर किया है, एक बार जाकर आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान का अध्ययन इनमें से क्या कहलाता है। तो जूलॉजी, जंतु विज्ञान का अध्ययन जो है इनमें से ऑप्शन नंबर सी, जीवित और मृत जानवर दोनों का, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। प्रश्न है, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण और पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं। तो जैविक जगत के कार्य, गुण, पद्धति के अध्ययन को, इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने के लिए हम इसको बायोनिक्स शब्द प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुष्क जलवायु के लिए भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं। तो शुष्क जलवायु के लिए भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे जो हैं ये मरुद्भिद की श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें अनुवांशिक यानी कि जेनेटिक अभियांत्रिकी के द्वारा मानव जाति में सुधार लाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। तो यह कहलाता है यूजेनिक्स। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। विटीकल्चर में इनमें से किसका उत्पादन या अध्ययन करते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो विटीकल्चर में अंगूर के उत्पादन से संबंधित जानकारी प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है, हर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो हर्पेटोलॉजी में सरीसृप का और उभयचर, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हर्पेटोलॉजी में उभयचर और सरीसृप मतलब जो रेंग कर चलते हैं उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को हम किस नाम से जानते हैं। तो कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को हम एंटोमोलॉजी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जीव विज्ञान नाम इनमें से किसने दिया है। सही उत्तर क्या है इस प्रश्न के लिए। तो जीव विज्ञान नाम जो है लेमार्क ने दिया है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की रचना में किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है। तो भारतीय संविधान की रचना में जो है गंभीर प्रभाव छोड़ा है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में इनमें से कौन शामिल नहीं था। तो संविधान सभा के सदस्यों में जो है महात्मा गांधी जी शामिल नहीं थे। राइट आंसर हो जाएगा। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो भारत की संविधान सभा गठित करने का मुख्य आधार कैबिनेट मिशन प्लान 1946 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। तो स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष जीवी मावलंकर साहब। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार सर BN राव जी थे। राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, भारतीय संविधान अपनाया गया था इनमें से कब। तो भारतीय संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था। तो भारत का पहला उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का चुनाव कैसे किया गया था। तो भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का चुनाव जो है संविधान सभा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहां पर गाया गया था। तो हमारा राष्ट्रगान 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता में पहली बार गाया गया था।
नेक्स्ट है, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी हुआ करती थी? तो प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए जो यूज करने वाली भाषा थी वह थी संस्कृत। सही उत्तर है। पुरा विद्या का अभिप्राय क्या है? तो पुरा लेख विद्या का अभिप्राय होता है शिलालेखों का अध्ययन करना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, महापाषाण संस्कृति जो कि 500 ईसा पूर्व से 100 ईसा समय की मानी जाती है, हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जहां महापाषाण काल में उपयोग लाए गए थे। तो महापाषाण उपयोग क्या लाए गए थे? तो यहाँ पर ये उपयोग थे बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधि या कब्रें उपयोग में लाए गए थे। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी? तो मानव के द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कॉपर तांबा प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? तो कालीबंगन जो है यह राजस्थान प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले कहां पर प्रकट हुए या कहां पर प्राप्त हुए? तो धातु से बने सिक्के सबसे पहले जो है बुद्ध के काल में प्राप्त हुए। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या हुआ करती थी? तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति ऑप्शन नंबर उचित समतावादी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के सभ्यता के बारे में सही जानकारी इनमें से कौन सी है? तो हड़प्पा की सभ्यता के बारे में उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। यह लाइन सही है। मानव भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर जो है यह ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो जाएगा हड़प्पा था। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेष में तत्कालीन व्यापार और आर्थिक विकास के द्योतक इनमें से कौन से हैं? तो वहाँ पर व्यापार से संबंधित जानकारी सत्यापित करने के लिए जो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं वो वहाँ की आर्थिक विकास का द्योतक है। तो दोस्तों ये था 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट पेपर। बहुत कम समय में हमने आपके लिए प्रोवाइड किया। तो पूरे सेट पेपर्स देखने के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें। मिलते हैं कल फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।